Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 12th class. Fourth chapter name is determinant. Clear है? तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग है कि सिंपल है. सपोज एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन, मैट्रिक्स ए एलिमेंट ए आई इज ऑर्डर एम इंटू एम स्क्वायर मैट्रिक्स. तो वी कैन फाइंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सिंपल से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते. तो डिटर्मिनेंट का आप रिप्रेजेंट कर सकते या सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड का सिंबल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको प्लस में आना रिजल्ट, मोड नहीं. क्लियर है? तो सपोज ए एज ये ऑर्डर, क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास सपोज ए इज एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. मैट्रिक्स तो क्या है कि अरेंजमेंट था, इसमें रो और कॉलम एलिमेंट्स को आपने अरेंज कर रखा. क्लियर है? और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी लाइक +2 -3, ठीक है, रियल और इमेजिनरी जो भी है. तो सपोज ए आपको गिवन है फर्स्ट वन ऑर्डर, नहीं फर्स्ट ऑर्डर का. सपोज मैट्रिक्स ए आपको गिवन फॉर 1 × 1 ऑर्डर. क्लियर है? तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये 4 एलिमेंट हो. सपोज -4 है तो रिजल्ट क्या हो गया आपके पास -4. क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्डर यानी 1 ऑर्डर का रिजल्ट तो आपको ये नंबर, जो भी नंबर आपको गिवन है वही डिटर्मिनेंट होगा. क्लियर है? तो सेकंड है आपके पास 2 × 2 ऑर्डर. लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ऑर्डर 2 × 2. क्लियर? इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्लियर? तो सिंपल आपको करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस. तो A11 × A22 फिर माइनस A12 × A21. क्लियर? सो फॉर एग्जांपल सपोज A इज इक्वल टू 1 2 और 3 4 ये आपको. क्लियर? तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 4 -2 × 3. तो 1 × 4 4, 2 × 3 6, तो इज इक्वल टू -2. क्लियर? तो 2 × 2 ऑर्डर क्रॉस ये मल्टीप्लाई. तो A11 × A22 -A12 × A21 इन क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको ये माइनस. जैसे एग्जाम्पल, तो 1 × 4 4 -2 × 3 6, 4 - 6 -2. क्लियर? तो 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर इन. क्लियर? तो 3 ऑर्डर का चेक करते हैं. देखिए तो नेक्स्ट है आपका 3 × 3 नहीं 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको गिवन, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना. ये आपको गिवन, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम. तो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करिए, इसको एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंड ऑफ रो और कॉलम. तो आप किसी एनी रो को आप एक्सपेंड करें या फिर एनी कॉलम को. सपोज आप फर्स्ट रो है इसको एक्सपेंड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. जो मेथड अपन यूज़ करें एक्सपेंशन मेथड. क्लियर? तो फर्स्ट आप एलिमेंट नोट करिए A11. क्लियर? इसका क्रॉसपॉन्डिंग आपको लिव क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, ये एलिमेंट आपने नोट किया. क्लियर? तो उसके सिंबल आप साथ में ये भी नोट करना, -1 + 1 A11 ×. तो क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम लिमिट इनको छोड़ दीजिए आप, इनको अगेन आप नोट कर लीजिए. 3 3. क्लियर? नेक्स्ट आप ये नोट करें आइदर रो और कॉलम.
नेक्स्ट है आपके पास प्लस -1/1 + 2 एलिमेंट 1 2 क्लियर। तो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम एंड क्रॉसपॉन्डिंग रो, तो A21 A23 A31 A33। नेक्स्ट 1 3 क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम एंड क्रॉसपॉन्डिंग रो, A21 A22 A31 A32। एक सेकंड, क्लियर है। तो एक्सपेंड ऑफ फर्स्ट रो R1 को आप एक्सपेंड करते तो फर्स्ट एलिमेंट नोट करेंगे आप, क्लियर। तो A11 इसका क्रॉसपॉन्डिंग रो आपको ले, क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, क्लियर। तो उसको एज ए डिटरमिनेंट नोट। नेक्स्ट आप ये नोट करें क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो ये एलिमेंट और गया, क्लियर। लास्ट ये नोट किया आपने, क्लियर। तो इसका जो मीनिंग है आपका देखो, एक्चुअल में ये -1/i + j। i मीन्स रो नंबर और j मीन्स कॉलम नंबर। तो फर्स्ट एलिमेंट आपने नोट किया, तो दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, क्लियर है। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -1/1 + 1 2 मीन्स प्लस, तो A11 आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट आपने नोट कर दिस, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो 1 + 2 3, -1/3 मीन्स माइनस। नेक्स्ट 1 + 3 4, तो -1/4 मीन्स प्लस, सॉरी यहाँ पे A13 और नोट, क्लियर। तो ये आप सिंपली अल्टरनेट साइन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो आपको सिंगल रो यूज़ करनी, आइदर फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड, एक सिंगल। ऐसा नहीं कि आपको 1 2 3 ऑल रो को एक्सपेंड करना है या ऑल कॉलम को एक्सपेंड करना है, क्लियर है। सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका साइन क्या हो, -1/2 + 1 3, तो ये माइनस प्लस माइनस। कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, फिर आप इसको नोट करेंगे माइनस और ये प्लस, मतलब यू में यूज़ एक्सपेंड रो और कॉलम, सिंगल को आपको एक्सपेंड करना है, क्लियर। तो इसके नेक्स्ट आपको वही ट्राई करना है। तो ये रिज़ल्ट हुए A22 × A33 -A23 × A32, क्लियर। एज इट इज़ ये आपको कॉपी करना है। तो 2 ऑर्डर का हुई है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड। तो 3 × 3, तो फर्स्ट एलिमेंट आप नोट करते हैं साइन प्लस, क्लियर। क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो 4 1 0 2। नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग साइन का यूज़ करते हैं माइनस और ये -2, क्लियर। तो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम एंड क्रॉसपॉन्डिंग 0 1 1 2। नेक्स्ट आपका साइन होता है प्लस, दिस इज -3, तो 0 4 1 0, क्लियर। प्लस माइनस प्लस, ये साइन यूज़ करते, तो 1
ये एलिमेंट -2, दिस एलिमेंट -3, तो आपके अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस चेक कर लीजिए आप, ये प्लस साइन आता है, 1 + 1, ये 1 + 2, ये 1 + 3, क्लियर है। तो 4 × 2 8, -1 × 0 0, माइनस माइनस +2, क्लियर। ये 0 -1, -3, 0 -4, क्लियर। तो 8 × 1 8, -2, माइनस माइनस +12, ठीक है। तो 20 - 2 रिजल्ट 18 आएगा, क्लियर है। अब बेटर आपको ये रहा है कि मैक्सिमम 0 किस कॉलम या रो में, उसको आप एक्सपेंड करिए बेटर। ये भी आपका रिजल्ट हो गया, इस रो को आपने एक्सपेंड किया, तो नेक्स्ट मैं कॉलम को एक्सपेंड करके बताता हूँ, आपको रिजल्ट सेम ही आना। देखिए, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो सपोज आप इस कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, तो ये तो एज इट इज़ रिजल्ट आना। नेक्स्ट आपका क्या होगा, -0, क्लियर। तो 0 का आप किसी नंबर से इंटू रिजल्ट क्या आना आपका, क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो -2 -3 0 2। नेक्स्ट आपका क्या, +1, क्लियर। वही अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, ये क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, -2 -3 4 और 1, क्लियर। तो ये 1 × 8 -0, ये टोटली 0, +1 -2 +12, दिस इज 8 -0 +10 इज इक्वल टू 18। तो बेटर आपका ये रहेगा, आप इस कॉलम इस रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, 0। सपोज़ यहाँ पे ये 0 होता है, तो सिंगल आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्लियर है। चलिए, तो सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, स्मॉल सा चेंज करते हैं। सपोज आपने इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो थर्ड रो हैज़ 2 0, तो इसको आप एक्सपेंड करना बेटर है, क्लियर है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, देखिएगा 1 को एक्सपेंड करेंगे आप, क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम, क्लियर, -2 -3 4 और 1। इसका साइन आप चेक करना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1 4 प्लस का साइन, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, -2 और +12 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो जहाँ मैक्सिमम जीरोज हो उस कॉलम या रो को आपको एक्सपेंड करना है, क्लियर। समझ रहे मेरी बात, मतलब प्रोसीजर वही है, आप करना चाहे, पर आपको टाइम वेस्ट होना आपका। तो बेटर रहेगा कि जहाँ मैक्सिमम जीरोज हैं कॉलम या रो में, उसको आपको एक्सपेंड करना है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 109। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ़ 2 डिटर्मिनेंट आपके इक्वल है। तो दिस इज़ नॉट मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि आप इसको कंपेयर से 2 × 2 2 = 2x 4 = 4 5 × 6, ऐसा नहीं। तो डिटर्मिनेंट इसको आप सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट। तो 2 × 2 ऑर्डर 2 × 1 2 -5 × 4 20 इज इक्वल टू 2x × x 2x² -24, क्लियर। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस यानी +24, तो प्लस से 6 होगा आपके पास, ठीक है। 26 - 26 और x² = 3 और x = ±√3, तो ये रिज़ल्ट आएगा, क्लियर। तो ये तो आपका एक्सपेंशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करते हैं, मेन वही है आपके टॉपिक। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, यानी चेंज नहीं होना इफ़ द रोज एंड कॉलम्स आर एक्सचेंज और इंटरचेंज्ड। ना रो और कॉलम ट्रांसपोज कर लीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए
और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। इन मैट्रिक्स आपका है उसका डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश है। ए डैश के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रिजल्ट क्या आएगा आपके पास सेम। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट आपको ये गिवन, तो उसका रिजल्ट क्या है -2। अब देखिए आप इसको चेंज करिए, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड किया। क्लियर? तो उसका रिजल्ट भी क्या है -2, मतलब ए और ए डैश का रिजल्ट क्या है ना सेम आना। क्लियर है? तो रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर लेते हैं तो रिजल्ट विल बी अनचेंज्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका इफ़ एनी टू रो कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ एडजेसेंट। एडजेसेंट जो नियरेस्ट वाली हो। इफ़ एनी टू एडजेसेंट रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। ये डिटर्मिनेंट इसका रिजल्ट क्या है -2। सपोज आप क्या करते हैं कॉलम इनको एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है, C1 और C2 को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। उसका रिजल्ट देखिए क्या है, तो 2 4 1 3, तो 2 × 3 6 -1 × 4 4 इज इक्वल टू +2। ओरिजिनल का क्या -2 और ये +2। सपोज आप इन रो को चेंज करते हैं, R1 और R2 को आपने एक्सचेंज किया। क्लियर? तो R1 ये 1 2, R2 3 4, तो इसका रिजल्ट 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो चेंज हो जाएगा आपका। ये टू एडजेसेंट रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एज इट इज़ होगी बट उसका साइन क्या होगा चेंज होना। क्लियर? यहाँ मैंने क्या चेंज किया C1 और C2 को एक्सचेंज किया, इसमें R1 और R2 को एक्सचेंज करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ बट साइन ओरिजिनल में क्या माइनस और इसमें क्या होगा आपका प्लस, तो इंटर चेंज होगा आपका साइन। क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम और आइडेंटिकल मीन्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। जैसे सपोज ये आपका रो है तो अदर रो सेम एलिमेंट 1 - 2 और 3 हो, सेम पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके सेम होना चाहिए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो फर्स्ट एग्जांपल है तो R1 और R3 आर आइडेंटिकल मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास इसमें आपका कुछ सेम नहीं है। क्लियर? तो उसको चेंज कर लेता हूँ। सपोज आप इसको ये कर क्या सुशील जी क्या हुआ? क्लियर है? तो उसमें मैंने चेंज किया -2 1 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होगा 0 में कन्वर्ट होगा। इसको आप चेक करें तो सेकंड और थर्ड आर आइडेंटिकल। क्लियर है? तो ये तो रो कॉलम पे भी आपका यूज़ करना। सपोज एक एलिमेंट ये इसका रिजल्ट है 1 2 3 0 1 2 1 2 3, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा C1 और C3 आर आइडेंटिकल देन रिजल्ट इज 0। क्लियर है? तो रो और कॉलम्स में टू आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। सो फॉर एग्जांपल ये आपका रिजल्ट है -2। सपोज यहाँ मैंने क्या R1 को 3 से इंटू किया तो 1 × 3 3 2 × 3 6 और इसका रिज़ल्ट चेक करते तो यह -6। ये ओरिजिनल वैल्यू है -2। जैसे आपने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट भी क्या हो गया 3 से इंटू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। सपोज यहाँ मैंने क्या किया C2/2 सेकेंड कॉलम को 2 से डिवाइड किया तो ओरिजिनल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड।
सपोज आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज फर्स्ट रो को आपने इंटू किया 2 से तो 2 और 4, सपोज आपने सेकंड को इंटू कर दिया 3 से तो 9 और 12, तो इसका रिजल्ट 2 इंटू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -12 रीजन। आपने फर्स्ट रो को 2 से इंटू किया, सेकंड को किससे इंटू किया 3 से, तो 2 और 3 से मल्टी, तो ओरिजिनल वैल्यू भी 2 और 3 से मल्टीप्लाई में हो जाए। क्लियर है? क्लियर? तो एक प्रॉपर्टी वाला देख लीजिए लास्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as the sum of the 2 or more determinant। तो ये देखिए आपका एग्जाम्पल है, ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, उसको आप 2 और 3 में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 में डिवाइड किया से a1 प्लस के a2 प्लस के a3 प्लस के ये एज इट इज b1 c1 b2 c2 c3, तो उसको जैसे a1 a2 a3 और सेकंड और थर्ड एज इट इज़ ये प्लस के तो प्लस ये के b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज़, तो इन दोनों का रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। जैसे एग्जांपल अपना ये तो बेसिक आपने जो यूज़ किया तो 1 2 3 4, तो इसका रिजल्ट क्या है -2। क्लियर? तो इसको मैंने डिवाइड किया, जैसे 1 को मैंने 1 प्लस 0 नोट किया, 2 1 प्लस 1। सपोज आप इसको 2 - 1 भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये 3 4, तो इसको 1 3 1 4 0 3 1 4 डिटर्मिनेंट दिस प्लस दिस, तो इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस यानी 4 - 3। क्लियर? और ये 0 - 3, तो इसका रिजल्ट तो क्या है आपके पास 1 और इसका रिजल्ट क्या रहा है -3, तो ओवरऑल -2। ऐसा नहीं, रो को भी कॉलम को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये यहाँ पे है तो आप इसको कॉलम को भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक लास्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, देखिए इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्यू मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर अनचेंज्ड हो गया आपके। सपोज आर जे को आपने के से इंटू किया और आर आई के साथ प्लस करके रिप्लेस किस में करें आप आर आई, ऐसे आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं या कॉलम और रो को मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो रिज़ल्ट आपका अनचेंज, देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, तो इसका वैल्यू क्या है -2। अब मैंने क्या अप्लाई R1 + 3 R2, मतलब R2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें देन ऐड विद R1 और रिप्लेस किस में करना आपको R1, तो R2 तो एज इट इज़ हो गया 3 4, इसको आप 3 से इंटू करें तो 3 × 3 9 9 + 1 10, तो 3 × 4 12 12 + 2 14, उसका रिज़ल्ट चेक करिए, देखिए -2 सेम है क्या। सपोज एक एग्जांपल मैंने यूज़ किया, इसका रिज़ल्ट आ रहा है +1। क्लियर? तो नेक्स्ट अप्लाई किया मैंने C1, तो C1 माइनस एनी, ऐसा नहीं कि आप C1 पे अप्लाई करें, एनी पे आप सपोज आप C3 पे, जैसे आपने अप्लाई किया C3 प्लस माइनस 2 × C2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो C1 पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और C1 से माइनस करें, तो ये रिज़ल्ट आपका +1। सपोज मैं मिक्स करता हूँ रो और कॉलम, इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, एक सेकंड देखिए। सपोज ये एग्जाम्पल, तो इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई R1 को मैंने चेंज कर दिया, सपोज R1 + R2 एक भी अप्लाई किया, एंड R3 पे सपोज आपने अप्लाई किया R3 - 2R2। क्लियर? तो मोर देन 1 भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कॉलम पे भी आप कंबाइंड, जैसे अपन डिटर्मिनेंट में किया था और सॉरी मैट्रिक्स में किया था, इन्वर्स मैट्रिक्स, या तो आप रो के अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। सपोज आपने इस टाइम रो पे अप्लाई किया तो नेक्स्ट टाइम आप कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैट्रिक्स वाले में आपका रूल थोड़ा चेंज है।
उस पर या तो रो के अकॉर्डिंग टोटल पे अप्लाई करना है या फिर कॉलम टू कॉलम। क्लियर? बट इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये रिजल्ट अप्लाई करती है इसी एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट तो आप R1 प्लस R2, तो इन दोनों को ऐड करें 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 1 प्लस 1 2। क्लियर है? R2 आपका एज इट इज़ 0 0 1। R3 पे अप्लाई करना, R2 को जस्ट आप 2 से इंटू कर दे R3, तो 0 इंटू 2 ये भी 0, तो ये आपका एज इट इज़ हो गया -1। इसको 2 से इंटू किया 2, तो 1 माइनस 2 तो -1 मिला। उसका रिज़ल्ट आप चेक करके देखेंगे तो +1 याद चेक कर लेते हैं। किसी को एक्सपेंड कर लीजिए, इसमें दिया 2 zeros, तो आप नोट करते हैं -1 क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम क्रॉसपॉन्डिंग रो, 1 इंटू 1 -2 इंटू 0, 2 इंटू 0 सर। अब इसका जो साइन आप चेक करेंगे तो दिस इज़ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम इन माइनस आएगा, तो ये लीजिए माइनस, तो माइनस माइनस यानी ये माइनस, तो माइनस माइनस +1 कर सकते। क्लियर है? तो एनी मोर देन 1 भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका इसके टॉपिक के लिए। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, प्रूव दैट 1 1 1 a b c c square is equal to a minus b b minus c और c minus a बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी एक्सपेंड नहीं करना आपको। सपोज यही क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का एग्जाम है, तो एक्सपेंड करते हैं तो 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स आपको मिलना है, और बाय प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो फुल मार्क्स आपको कवर करना। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना, तो लेफ्ट हैंड साइड आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल थ्योरी आपको अप्लाई करनी है। मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम शुड बी 0, तो 0 में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये आपकी रो है सपोज, तो इसमें 1 1 है, तो 2 एलिमेंट को आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, रिमेनिंग 1 है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए अप्लाई जो मैं करता हूँ आपको, अप्लाई R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3। ये 1 1 है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर? तो ये अप्लाई करता हूँ। ठीक है? तो R3 तो आपका एज इट इज ये तो नोट कर सकते हो, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस b सॉरी R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 a माइनस c, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नेक्स्ट R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर, ये एज इट इज। क्लियर है? तो ये फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, a माइनस c और a प्लस c, b माइनस c और b प्लस c। तो a माइनस c आप कॉमन आउट कर सकते हैं फ्रॉम R1, b माइनस c कॉमन फ्रॉम R2। तो यहाँ नोट कर a माइनस c एंड b माइनस c कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो यहाँ नोट करें, तो यहाँ से आप a माइनस सी कॉमन आउट कर और ये b माइनस सी कॉमन आउट। ये प्रॉपर्टी है, किसी रो और कॉलम को आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंटू करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी इसी कांस्टेंट वैल्यू से इंटू होगा आपका, ऐसा ही है। तो इस रो को देखो अपने a माइनस सी से इंटू कॉमन आउट किया, तो ये a माइनस सी, ये b माइनस सी कॉमन आउट दी, b माइनस सी, तो ये 0, a माइनस सी कॉमन आउट 1, a माइनस सी कॉमन आउट a प्लस सी, 0 1 और दिस इज b प्लस सी, 1 c और c स्क्वायर। क्लियर है? तो फर्स्ट कॉलम में चेक कर 0 0, तो 2 zeros हो गए, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो a माइनस सी
बी माइनस सी इंटू 1, तो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम एंड क्रॉसपॉन्डिंग रो, क्लियर है। तो 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस सी, क्लियर। चलिए दिखेगा क्या यहाँ पे, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करिए। अब ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, इसको आपका बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो माइनस सी कैंसिल होगा, बी माइनस ए आएगा। एक माइनस कॉमन आउट करें, ए माइनस सी माइनस कॉमन आउट यहाँ से करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका राइट हैंड साइड, क्लियर है। चलिए, तो सिंपल सी थ्योरी आपको अप्लाई करनी, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको फॉलो करना और किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में 2 एलिमेंट 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 में 0 में कन्वर्ट करने के बाद 3/3 जो है उसको आपको एक्सपेंड करना है, क्लियर। तो ये आपका सिंपल मेथड होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। उस टारगेट को देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर आपका होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ मैंने अप्लाई किया, C1 ये एक्स है, तो एक्स से इंटू करते तो 1 माइनस एक्स क्यूब में कन्वर्ट, तो C1 माइनस एक्स C3 ये अप्लाई किया, 1 माइनस एक्स क्यूब ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स माइनस एक्स 0 ये कन्वर्ट, तो 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम C1, तो ये मैंने C1 से कॉमन आउट किया रिजल्ट, ठीक है। ये 2 zeros हो गए 1, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम 1 इंटू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू होल स्क्वायर, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है, ठीक है। तो इसकी जो भी प्रॉब्लम आती है डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।